जब भी कभी इतिहास के पन्नों में भारत के एकीकरण का अध्याय लिखा जाएगा तो 3 निजामों का नाम आए बिना ये कहानी कभी पूरी नहीं होगी। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 रियासतें ऐसी रही जिनको भारत में जोड़ने के लिए प्रयास करने पड़े। आज हम आपको बताएंगे हैदराबाद की आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के बारे में। कई सालों से ये चर्चा होती आ रही है कि 1965 के युद्ध के बाद मीर उस्मान ने भारत सरकार को 5000 किलो सोना दान किया था। तो क्या सच में एक निजाम ने भारत को इतनी बड़ी कीमत दान की थी या सच्चाई कुछ और ही थी? हैदराबाद रियासत अंग्रेजों के जमाने में भारत की सबसे अमीर रियासत थी। निजाम की अमीरी की चर्चाएं उस समय विदेशों में भी थी। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ जिसमें भारत की जीत हुई, लेकिन युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा सी गई। डगमगाती अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नेशनल डिफेंस गोल्ड स्कीम चलाई और पूरे देश को इस कोष में दान करने की अपील की। इसी बीच शास्त्री हैदराबाद के निजाम से मिले और इस स्कीम में योगदान देने की अपील की, जिसके बाद निजाम ने 425 किलो सोना इस स्कीम में इन्वेस्ट किया था, जिसका उन्हें 6.5% की दर से ब्याज भी मिलना था। दिसंबर 1965 में द हिंदू अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक निजाम ने 5000 किलो सोना नहीं बल्कि 425 किलो सोना दिया था, जो कि दान नहीं बस इन्वेस्टमेंट थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और हैदराबाद के निजाम के बीच एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। हैदराबाद के पूर्व निजाम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए गए। बाद में शाम को एक जनसभा को संबोधित करते हुए शास्त्री ने निजाम को सोने के बॉन्ड में 4.25 लाख ग्राम सोने का निवेश करने पर बधाई दी, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी। निवेश में पुराने सोने के सिक्के थे, जिनकी असली कीमत उनकी शुद्धता की जांच के बाद ही सही तरीके से की जा सकेगी। रिपोर्ट में आगे लिखा गया, हम इन सोने के मोहरों को पिघलाना नहीं चाहते, बल्कि उच्च मूल्य प्राप्त करने के लिए इन्हें विदेशों में भेजना चाहते हैं ताकि हमें करोड़ों रुपए मिल सकें। मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के 7वें और आखिरी निजाम थे। वो 1911 से 1948 तक हैदराबाद रियासत के निजाम रहे। वो हैदराबाद को एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहते थे। भारत सरकार ने कई बार उनसे भारत में विलय होने की बात कही, लेकिन वो अलग रियासत की जिद पर अड़े रहे। बाद में तत्कालीन सरकार के दबाव में हैदराबाद को भारत में शामिल होना ही पड़ा। मैं आर्यमन गौतम, शुभी श्रीवास्तव की रिपोर्ट के साथ इंडिया टीवी।